Hello students, this is Pooja Sharma, your science teacher, and we are studying about the motion physics chapter, and in which we have already covered distance, displacement, scalar quantity, vector quantity, which we have seen the physical quantities. वो सब होती है जो जिसको हम मेजर कर सकते हैं, all those quantities which can be measured like length, time, mass, force, pressure and lots of the things. अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशंस। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा जो हमने लास्ट सेशन में जो टॉपिक्स पढ़े थे अबाउट यूनिट, लेंथ, टाइम, मास, तो उसके बारे में एक छोटा सा मैं कुछ टर्म्स बताना चाहती हूँ। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, तो पहले के टाइम पे जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती थी तो उस पर कन्फ्यूजन होता था, क्योंकि अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटी को यूज़ किया जाता था। तो वो एक मैथड थी जनरल FPS, CKS and MKS, CGS, सॉरी नॉट CKS, CGS। तो जो जितने भी आपके जो भी लेंथ थी, टाइम एंड मास, लेंथ, टाइम एंड मास, तो ये जो भी लेंथ, मास एंड टाइम, तो इस फॉर्म में मेजर किया जाता था। FPS जो पहले के टाइम पे जो जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इन टर्म्स का यूज़ किया था कि इन टर्म्स में लेंथ, टाइम और मास को यूज़ किया जा सकता है, यानी मेजर किया जा सकता है। तो जो लेंथ जो थी FPS का जो था, फुट में जो लेंथ जो पहले काउंट करते थे फुट में काउंट करते थे, मास को पाउंड में काउंट करते थे और टाइम को सेकेंड में। जबकि जब CGS सिस्टम निकला तो लेंथ को करते थे सेंटीमीटर में और टाइम को ग्राम्स में मास को ग्राम्स में एंड टाइम को सेकेंड में। अगेन जो लास्ट जो लेटेस्ट रूल निकाला MKS का, वो था मिलीग्राम, एंड जो MKS ग्राम जो था किलोग्राम में, और सेकेंड टाइम को सेकेंड में। तो MKS सिस्टम जितने भी फ्रांस के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक स्टैंडर्ड निकाल दिया कि कोई भी एक ऐसा स्टैंडर्ड रेफरेंस निकाल दिया जाए जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है पूरी फिजिक्स में, उसी टर्म्स के ऊपर जो है वो यूनिट उनकी रखी जाएगी और उन्हीं के मेजर फिजिकल क्वांटिटी से उन्हें काउंट किया जाएगा। तो जो SI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड, SI जो था, इंटरनेशनल यूनियन ने एक टर्म निकाल दिया जिसकी वजह से जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है बस उसी टर्म्स के ऊपर मेजर किया जाता है। तो जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे डिटेल में आगे जाकर, तो वो सभी के सभी एक ही ऐसा यूनिट के ऊपर बेस्ड हो गया और वो था MKS। क्या था वो? MKS। तो जो भी आपको लेंथ, टाइम और मास जब भी फाइंड करना है किसी भी न्यूमेरिकल में, तो आप हमेशा MKS सिस्टम से ही करोगे, क्योंकि ये लेटेस्ट सिस्टम था जो भी साइंटिस्ट ने निकाला था। तो जो भी आपकी लेंथ है वो आप हमेशा किसमें, मीटर में फाइंड आउट करोगे, और जो भी मास है उसको आप किलोग्राम में करोगे, और जो भी टाइम है उसको सेकंड में करोगे। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी जो वैल्यू है वो मीटर में दे रखी है और आपने ग्राम में उसका मास ले लिया, तो वो गलत हो जाएगा। जब भी आप मीटर लेते हो तो किलोग्राम में ही मास होगा और सेकेंड्स में ही उसका टाइम होगा। तो ये एक MKS सिस्टम जो है फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज़ किया गया था, और जो कि हर एक जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो आपके इसी टर्म्स के ऊपर सॉल्व होंगे। मींस आपको यूनिट मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड की लेनी है, मींस MKS सिस्टम ही लेना है। तो ये छोटी सी बात थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे जाके अभी तो थियोरी पार्ट चल रहा है, आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए। ओके, सो मूविंग टू द टॉपिक, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशंस। नाउ यूनिफॉर्म मोशंस की बात करें तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म की जो टर्म्स है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म की जो पिक्चर दे रखी है, तो यहाँ पर जो पानी है वो इस तरह से बह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कि जो पानी है वो कंटिन्यूसली बह रहा है, मतलब एक इक्वल इंटरवल में बह रहा है।
जैसे कि ट्रेन का चलना, तो ट्रेन क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है और वो फिर से वहीं पे दूसरी ट्रेन आएगी तो वो भी इतना ही ट्रैवल करेगी। तो ट्रेन का काम क्या होता है, इसके कंटिन्यूसली एक इंटरवल में चलना होता है, तो वो क्या हो जाएगा कि एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम इज सेड टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब जिस डिस्टेंस का कोई मेजरमेंट नहीं है, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, तो उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यूनिफॉर्म में हम देख रहे थे कि लगातार चलते रहना, जैसे कि कोई भी हम जाते हैं राइड्स पर जाते हैं तो वो राइड्स में क्या करता है, सर्कुलर मोशन में लगातार घूमता रहता है, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा कि नॉन यूनिफॉर्म कोई भी गाड़ी है अगर कहीं भी किसी भी अनइक्वल डिस्टेंस पे जा रही है तो वो आपकी हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो एक छोटा सा टर्म्स था ये नॉन यूनिफॉर्म। उसके बाद आप देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, जो स्पीड एंड वेलोसिटी का एक वेक्टर क्वांटिटी को के जो रिस्पेक्टिव में वो हम देखकर आ चुके थे कि स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है एंड जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट उस पर यूनिट टाइम में उसे कहेंगे स्पीड। जैसे कि कोई भी एक कार है, यहां से पॉइंट ए पर है और ये कार जो है वो बी पॉइंट पर ट्रैवल कर रही है, कितने 2 मीटर या फिर 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड पर ये ट्रैवल कर रही है। अब इस स्पीड में इस ऑब्जेक्ट ए टू बी की तरफ जा रही है, तो यहां से क्या हो जाएगा, जितना इन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको कहेंगे स्पीड। अब ये चाहे बी पॉइंट से दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में सी की तरफ भी जा सकती है या कहीं भी जा सकती है, यानी डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस को लेकर चलेंगे हम कि ये किसी भी तरफ मूव कर सकती है, बट इट्स मैटर कि ये कितना जो डिस्टेंस है वो कवर कर रही है, हमको इससे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगेन स्पीड सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, ना कि डायरेक्शन बताता है। तो वही एक स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी भी इसीलिए क्योंकि इट ओनली टेल्स द मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शंस। ओके, जो ऐसा यूनिट है स्पीड की अगेन मीटर है। हम अभी पढ़ के आए कि MKS सिस्टम हमें यूज करना है, तो इसमें जो स्पीड की जो लेंथ की जो स्पीड हो जाएगी, मतलब जो यूनिट हो जाएगी वो मीटर में काउंट करेंगे और इसका जो सिंबल रहेगा वो मीटर पर सेकेंड, क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड। अब इसको यूं भी लिख सकते हो जिसका कोई मतलब नहीं है, आप कैसे भी लिखो। स्पीड का जो फॉर्मूला होगा, क्योंकि अगेन स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्पीड स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से क्या करें कि वो डिस्टेंस कितना कवर किया है एक पर यूनिट टाइम में, उसको आपको बताना है। तो स्पीड का जो डेफिनेशन जो बन जाएगा, फॉर्मूला जो बन जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम में स्पीड जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है उसे कहते हैं स्पीड। अब एवरेज स्पीड की बात करें तो उससे पहले हम वेलोसिटी को देख लेते हैं, एवरेज स्पीड की बात हम बाद में करेंगे। तो वेलोसिटी की बात करें तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन इन अ डायरेक्शन द टर्म वेलोसिटी इज यूज्ड एंड इट इज डिफाइंड एज द स्पीड एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा कि कोई भी एक कार जो है ए पॉइंट से ट्रैवल करने के बाद बी पॉइंट तक ट्रैवल करती है, देन अगेन वो सी पॉइंट तक आती है एंड देन वो डी पॉइंट तक। तो इसमें जो डायरेक्शन लेफ्ट जा रही है, फिर अगेन वो राइट जा रही है एंड देन वो लेफ्ट जा रही है। तो इससे क्या होता है, जो वेलोसिटी है वो ट्रैवल डिस्टेंस कितना कवर किया वो भी बताएगा और जो डायरेक्शन है वो भी बताएगा। तो जो वो ट्रैवल ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, it tells the velocity in a particular time. तो it is defined as the displacement upon time. तो ये क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है और it tells the shortest distance. Okay, not all path covered by a distance. तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि कितना टाइम कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर्ड किया इन अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने टाइम में। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
अब हमको पता है कि वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब वो वेक्टर है तो जब डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर हो गया तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगी, बिकॉज इट टेल्स द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड, सॉरी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। फॉर इसका एक एग्जाम्पल है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 10 मीटर इन 3 सेकेंड्स, अगर एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर में 3 सेकेंड्स तक चल रहा है एंड 12 मीटर इन 7 सेकेंड्स, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड की बात करते हैं, अब हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी में। पहले जो स्पीड है इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब कितना, जो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो जाएगा, टाइम, मतलब कितना टाइम के साथ वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है उसे कहते हैं स्पीड। एंड वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है उसे कहेंगे वेलोसिटी। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड इसका यूनिट हो जाएगा पर मीटर सेकेंड, और इसका भी यूनिट सेम ही है वेलोसिटी का, पर मीटर सेकेंड। एंड फॉर्मूला फॉर दिस इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, सॉरी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, while velocity is equals to displacement upon time. ओके, सो ये तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के बारे में था। अब हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है उसको देख लेते हैं। सो इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म देन वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड टू सिग्निफाई द रेट ऑफ द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी स्पीड और वेलोसिटी है उसका क्या फॉर्मूला होगा, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा वो देखेंगे। अब जैसे कि स्पीड कोई भी कार 20 पर मीटर सेकेंड पर वो चल रही है, लेकिन आगे जाकर वो किसी और पॉइंट पर चली, तो सपोज 3 मीटर पर सेकेंड और चली, और वैसे ही 3 मीटर पर सेकेंड पर और चली, तो इसका हम टोटल एवरेज कैसे निकालेंगे, कितनी स्पीड, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो उसके लिए हम निकालते हैं एवरेज स्पीड, मतलब कितना रहेगा कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, यानी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब जितना भी स्पीड में 3 मीटर, तो जितना टोटल डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। जैसे कि कोई भी स्पीड है तो स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3, कितने टाइम में, t1 प्लस t2 प्लस t3, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी इससे। लेकिन जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में क्या होगा कि कितना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रही है इन अ सम ऑफ वेलोसिटी, मीन्स एवरेज वेलोसिटी वो होगी। जैसे कि एवरेज वेलोसिटी है कि इनिशियल वेलोसिटी, कि कोई भी एक कार जो है वो A पॉइंट से B तक गई, इस A टू B से जाने पर इसकी जो इनिशियल वैल्यू, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, यानी EU समझ लो, इसको हम U से डिनोट करते हैं, और B पर पहुँचने के बाद वो फाइनल पे पहुँच जाएगी, जैसे कि V समझ लो, यहाँ पर V पे फाइनल पॉइंट हो गया। तो इस डिस्टेंस के बीच में कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर्ड किया, उसका सम और टोटल सम कितना हो जाएगा उसको हम देखेंगे। मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट प्लस टोटल टाइम टेकन, इट मीन्स कि यहाँ पर इनिशियल टू फाइनल कितना हो गया, 2 हो गया, तो U प्लस V इसका डिस्टेंस कवर करेंगे, प्लस कितना उसमें टाइम टेकन है, टाइम टेकन मीन्स कितना उनमें न सम ऑफ टाइम टेकन है, मतलब 2 है, यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। So the magnitude of speed or velocity at particular instance of time is called instantaneous speed or velocity. तो जो भी जिनका भी स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, जो वो हमको मैग्नीट्यूड देता है उसको कहते हैं एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम, तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। तो ये था यूनिफॉर्म, ये तो था स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म को हम पढ़ चुके हैं कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी एंड ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट विथ चेंज इन टाइम। तो जब हम वेलोसिटी और स्पीड के रिस्पेक्ट में अगर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को देखें तो क्या होता है कि कोई भी मोशन में, जैसे कि एक कार है, तो ये कार क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड में चलेगी। एक स्पीड जो है वो उनकी डिफाइंड रहती है कि ये इस कांस्टेंट स्पीड में चलेगी, इसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं होने वाली, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी।
और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द टाइम। तो जैसे जैसे चेंज हो, टाइम बदलता है, वैसे वैसे उनका मोशन भी चेंज होता जाएगा। मतलब उनकी स्पीड या तो कम होती रहेगी या ज़्यादा होती रहेगी, धीरे धीरे, मतलब ज़्यादा स्पीड भी बढ़ सकती है और कम भी हो सकती है। तो उनकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो दिस आर द टॉपिक्स जिसको हमें देखना था, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म, स्पीड एंड वेलोसिटी। और हमने देखा जो भी लेंथ, टाइम और सेकेंड के ऊपर एमकेएस सिस्टम को यूज़ करता है, जो भी फिजिकल क्वालिटीज़ है उसको मेजर करने के लिए काम जो आएगी। एंड आई होप ये चीज़ें आपको स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सर।